आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की ये जो क्रिया होती है इसके अंदर कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। मैं एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ कि अपन ने पढ़ा क्या है अभी तक। अपन ने नॉर्मली प्लांट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि जी प्लांट जो होते हैं ना वो स्वयंपोषी होते हैं, स्वयं ही बनाते हैं अपना खाना। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ बनाते हैं? ये पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियों में क्या है ऐसा? पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बोले क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है ऐसा कि वो खाना बनाने में मदद करते हैं। फिर हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल, मतलब कि ये वर्णक जो भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे कुछ 5-6 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी डिस्कवरी की। किसी एक साइंटिस्ट ने बताया कि जो CO2 है वो बन रहा है, वो यूज़ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। H2O है वो यूज़ होता है प्रकाश संश्लेषण में। खाना बन रहा है, इसको भी सिद्ध किया है कि देखिए खाना बना रहे हैं पादप। और क्या सिद्ध किया है? और सिद्ध किया है उन्होंने कि ऑक्सीजन निकालते हैं पादप। तो कुछ 4-5 साइंटिस्ट ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है और मैंने उन्हें समझाई है विथ डायग्राम, जो कि आपकी NCERT में नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। अच्छे से आप मेरा प्रीवियस वीडियो पढ़ लेना। अब हम धीरे धीरे थोड़ा कोर में जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के स्टार्ट कर रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ हो रहा है। हमने बताया कि पादप में होता है। फिर बोले पादप में कहाँ होता है? पादप में होता है उनकी पत्तियों में। पत्तियों में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? खाना कौन बनवा रहा है? हमने कहा कि पादप में कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जो हैं, हरे हरे पिगमेंट्स होते हैं, वो करते हैं। फिर वो बोले कि उनमें क्या है कि उनमें है कुछ वर्णक, जैसे क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है, C है, D है, E है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। तो ये लोग क्या होते हैं कि अपनी अपनी जितना इनका कैलिबर है, जितना इनका एफिशिएंसी है, उतनी ये वेवलेंथ अब्जॉर्ब करते हैं और उस अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो ये ओवरऑल हमें पता चल गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वो वर्णक है ना जो क्लोरोफिल A, B, यहाँ पे C, D, E भी होते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कितने वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए ये कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। देखो ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं, ये देखो हरित लवक वर्णों के द्वारा प्रकाश का अवशोषकता। ये देखो ग्राफ, मतलब इनमें बताया गया है क्लोरोफिल जो B है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अवशोषित कर रहा है प्रकाश को। देखो उसका ग्राफ देखो कितना टॉप पे आ रहा है। देखो देखो, दिख रहा है? नेक्स्ट, फिर सेकंड नंबर पे किसकी कैपेसिटी है प्रकाश को सबसे ज़्यादा अवशोषित करने की? वो है क्लोरोफिल A की। ये देखो इसका यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट फिर है कैरोटीनॉइड्स। ये देखो इसकी अब्जॉर्प्शन पावर देखो थर्ड नंबर पे। सबसे ज़्यादा प्रकाश अवशोषित कौन करेगा? क्लोरोफिल B। सेकंड नंबर पे है इसका टर्न क्लोरोफिल A का, और थर्ड नंबर पे टर्न है किसका? कैरोटीनॉइड्स का। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ जो बनाया गया है वो अवशोषकता के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट, अब देखो इस ग्राफ में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये ग्राफ देखो, इसमें बता रहे हैं कि जो पादप है, जो प्लांट्स हैं, वो कितना अवशोषित कर रहे हैं प्रकाश को, उनकी वेवलेंथ को, और बदले में कितना खाना बना के दे रहे हैं। फिर वो मतलब कितने पैसे ले रहे हैं और कितना सामान दे रहे हैं अपन को। ऐसा समझो आप कि हमने 10 रुपये दिए और 50 रुपये का सामान मिल गया, मतलब 10 रुपये दिए और काफ़ी अच्छा खासा सामान लेके आ गए हम घर पे। ये है। तो मतलब जो पादप है ना, सन की इतनी लाइट आती है, इतनी रेज आती है, हाँ, तो ये सारी की सारी थोड़ी ना ले रहे हैं। ये सारी की सारी थोड़ी ना ले रहे हैं। देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखो आप पहले। अब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखो, ये है। अब मुझे ध्यान से देखिए, ये बताओ कि मुझे 2 पीक, मैंने देखो एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिए हैं आपको, अच्छे एंगल्स मैंने बताया था इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि जो क्लोरोफिल है, जो पादप है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया है विथ एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने भी समझाया है।
400 और 700 nm की। क्या मुझे 400 और 700 पे ही हाईएस्ट पीक मिल रही है? बिल्कुल। देखो बेटा, देखो ग्राफ रीड करना सीखो। ये 400 की पीक है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, और फिर 700 की पीक है, सेकंड हाईएस्ट अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो। और बाकी नीचे देखो, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देख रहे हो, देखो नहीं हो रहा है अब्जॉर्प्शन। मतलब हमें इसे एंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है वो याद करो कि 400 nm पर, प्रकाश की 400 nm वेवलेंथ पर हमें हाईएस्ट पीक मिल रही है, और 700 nm पे, मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे इस वेवलेंथ पर और इस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण होता है। अब पूरी की पूरी लाइट थोड़ी ना लेगा, जो सन से जितनी लाइट आ रहा है पूरी की पूरी नहीं लेगा। वही प्लांट की भी डिज़ायर है, उस अकॉर्डिंग वो लाइट अब्जॉर्ब करेगा। उसको सिर्फ 700 nm और 400 nm की लाइट चाहिए, 400 nm और 700 nm की चाहिए, बीच की नहीं चाहिए उसे, उसके यही इस पे ही अब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी पीक मिल गई, मतलब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हुआ और यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन हुआ। तो जब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा खाना भी मुझे इसी पीक पे मिलेगा और फिर इस पीक पे मिलेगा। तो ये जो इस लाइन से जो शो कर रखा है ना, जो इस लाइन से शो कर रखा है, ये नीली नीली जो लाइन है, इसे शो कर रखा है कि प्रकाश अवशोषित कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस जगह हो रहा है। अब जहाँ जहाँ प्रकाश अवशोषित होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, जहाँ जहाँ प्रकाश अवशोषित हो रहा है, ये देखो, ये अवशोषण की रेट देखो, ये वाला जो ग्राफ शो कर रहा है ना, ये अवशोषण की है। अवशोषण। और ये क्या, ये रिजल्ट दे रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, देखो ये ब्लैक वाली लाइन दे रही है प्रकाश संश्लेषण की दर, कि यहाँ पे तेजी से होगा प्रकाश संश्लेषण की दर, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे तेजी से होगा और एक यहाँ तेजी से होगा। तो क्या हमें ये समझ में आ गया है, ये ग्राफ बच्चों एग्जाम में आएगा, इस वजह से मैंने इतनी देर ली है कि ये अवशोषण की दर है, यहाँ पे इस लेवल पे अवशोषण की दर सबसे ज़्यादा है लाइट को, इस पे सेकंड हाईएस्ट है, और इसी प्रकार खाना बनाना यहाँ पे ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे आके थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं ये लोग, और ये वेवलेंथ आते वैसे ही खाना बनाना चालू कर देते हैं वापस से तेज़ी से। समझ गए, यहाँ पे खाना मिल रहा है, यहाँ पे ऊर्जा ये लोग ले रहे हैं प्रकाश से। इज़ इट क्लियर गाइज? मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है। अच्छा, कुछ क्रोमेटोग्राफी लिखी हुई है यहाँ पे, लगता है मुझे क्रोमेटोग्राफी समझानी पड़ेगी आपको। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आप वर्णक पढ़ा रहे हो ना मैडम, ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, हमें ना इसको आराम से है ना क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। बोले अच्छा, हाँ, बोलो कैसे, तो दिखाता हूँ। खालिस्तान किधर है? पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर इस्तेमाल होता है, अपना नॉर्मल पेपर नहीं, इनकी शीट आती है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, और ये एक उसका कंटेनर होता है। ये हमने की है बहुत अच्छे से, ये यही करवाएंगे आपको, सबसे सिंपल सस्ती सुंदर टिका हुआ है। ये कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट फिल होता है। आपको लैब असिस्टेंट बता देगा कि किस टाइप का सॉल्वेंट बनाना है। सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। अब ये पेपर लिया हमने, हमें क्रोमेटोग्राफी करनी है ना, तो पेपर लिया, पेपर वही देंगे लैब वाले। क्या होगा कि हमें क्या करेंगे, अब मान लो कि मुझे 3-4 सैंपल्स मिले, एक सैंपल में क्लोरोफिल ए है लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सा है, दूसरे सैंपल में क्लोरोफिल बी है बट मुझे नहीं पता कौन सा है, तीसरे सैंपल में कैरोटीनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल है। अब क्या हुआ कि ये जब एग्जामिनर ने दिया था ना, तब तो ये था कि हाँ देखो, ये लिख नहीं रखा था कि ये क्लोरोफिल ए है, फिर ये क्लोरोफिल बी है, और यहाँ पे इस वाले में है ना कैरोटीनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल हो रहा है। गलती से क्या हुआ कि मुझसे मिक्स हो गया, ये पता था, हमें लेबल नहीं किया था इन्होंने, बस हमें पता था कि हाँ इसमें क्लोरोफिल ए है, बी है, कितना है ये भी हमें नहीं पता था कि हाँ ठीक है, हमें पता था कि ए है, बी है और ये कैरोटीनॉइड है। गलती से क्या हुआ, मुझसे मिक्स हो गया ये येलो।
मुझसे क्या हुआ, गलती से मिक्स हो गया ये। अब वो बोल रहे हैं कि अब मुझे सेपरेट आउट करके दिखाओ। वैसे तो मैं और भी कर सकती हूँ, बट मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी की। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, एक स्केल बनाई, एक डॉट कंफर्म की। ये टूल्स एंड टेक्निक्स का पार्ट है बेटा। डॉट कंफर्म की, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी ऑपरेटर से यहाँ से अब्जॉर्ब किया ये सैंपल, और यहाँ पे पोर कर दिया। कहाँ पे? इस डॉट पे। इस डॉट पे पोर कर दिया, और ये जो चीज़ है वो ट्रांसप्लांट कर दी इस सॉल्वेंट में, कंटेनर में रख दी। अब क्या कोई मुझे बताएगा, कि जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? वाटर H2O अपनी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। मतलब इस पेपर पे वाटर है क्या? इस पेपर पे वाटर था क्या? नहीं था, लेकिन इस कंटेनर में वाटर था। तो पानी क्या होगा? ऊपर की ओर चढ़ेगा। और जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, मैंने पोर कर रखी थी ना, क्या यहाँ पे मैंने मेरी क्लोरोफिल ए भी पोर कर रखी थी, क्लोरोफिल बी भी, जेंथोफिल भी, कैरोटेनेट्स। तो धीरे धीरे क्या होंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेपरेट आउट हो गए। मैंने पकड़ लिया, अरे मेरा क्लोरोफिल ए मिल गया। ये देखो, दूसरा मेरा क्लोरोफिल बी मिल गया। ठीक है, और तीसरा ये लो साहब, मेरे को मेरा कैरोटीनॉइड मिल गया। लग गया पता, क्लोरोफिल ए मिल गया, बी मिल गया, और कैरोटीनॉइड मिल गया। आई एम हैप्पी। ये होती क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से हमने सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, चलते हैं नेक्स्ट। अरे वाह, फोटो सिस्टम। चलो, ये इम्पोर्टेंट है प्रोसेस। चलो फोटो सिस्टम पढ़ो। कितने फोटो सिस्टम होते हैं? कितने फोटो सिस्टम होते हैं? 2। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। मैं बना दूँ एक बार, एक छोटा सा बना देती हूँ एक जगह पे, समझाने के लिए। बाकी मैं ये समझाऊंगी जो बनाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। मैंने ये बना दिया। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो P71 की हुई थी, लेकिन फंक्शन सबसे पहले 680 वाला करता है। मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड सबसे पहले एक्टिवेट होता है। ये अब्जॉर्ब करता है लाइट को पहले, और फिर ये पास करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, जो 700 की लाइट लेगा। ये कितने की लाइट लेगा? 680 nm की, और ये लेगा 700 nm की। डिस्कवरी पहले इसकी हुई थी, बट काम ये बाद में आ रहा था, बाद में पता चला। अब समझ में आ गए? तो इसके बेस मजा ना, कि पहले ये मिला तो ये पीछे कैसे आ गया। अरे पहले तो ये मिला, यही तो प्रॉब्लम, कि पहले ये मिल गया लेकिन काम ये सेकंड नंबर पे कर रहा है, और सबसे लास्ट में हमें ये मिला लेकिन सबसे पहले काम ही यही आ रहा है। तो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। इज़ इट क्लियर गाइस? ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, मुझे पता है यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। 2 फोटो सिस्टम होते हैं। कहाँ पर है ये फोटो सिस्टम? है कहाँ? जो याद है मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया था, क्लोरोप्लास्ट में मैंने देखो ऐसे बनाई थी। मैं दिखाई देती हूँ जी, मैं दिखाई देती हूँ, क्यों परेशान होना है। यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम 1, यहाँ पे मिलेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ वापस अपने वाले डायग्राम पे। अब क्या होगा, इन्होंने बताया है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा जो अपन बार बार में बातें कर रहे थे ना, क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल। तो यहाँ मिलेगा जी क्लोरोफिल। मैंने क्लोरोफिल ए को वेटेज क्यों दिया है इतना? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही काम करेगा, सबसे कामकाजी महिला यही है यहाँ पे। क्लोरोफिल बी भी है,
कैरोटीनॉइड बना दूँ, कैरोटीनॉइड भी है। ये लो जी, अलग पेन से बना देते हैं कैरोटीनॉइड्स। जेंटोफिल बनाऊँ क्या? जेंटोफिल बना दूँ क्या? बना दिए, जेंटोफिल बना दिए मैंने। नाउ नेक्स्ट, ये तो मैंने बना दिए, ये मैंने बना दिया। फोटो सिस्टम सेकंड बना दिया मैंने, फोटो सिस्टम 1 बना दिया। इसमें क्या क्या मिल रहा है मैंने वो भी बना दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट स्टेप ले रही हूँ। इसमें बताया गया है कि फोटोन आके गिरते हैं, फोटोन आके गिरते हैं। अब मैं देखो डायग्राम समझा रही हूँ, मैंने वो समझा दिया कि कैसे फोटो सिस्टम बने, मैंने ये समझा, ये लाइन क्लियर की है खाली। फोटोन, फोटोन का मतलब यहाँ से क्या है? लाइट, लाइट आई। तो जो लाइट आई ना, तो ये जो मॉलिक्यूल बना रखे हैं ना मैंने, ये डब्बे डब्बे से बन रखे हैं इस डायग्राम में, ये क्या है? इनमें से कुछ क्लोरोफिल ए है, कुछ बी है, कुछ जेंथेफिल है, कुछ कैरोटीनॉइड है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक ग्राफ बताया था, देखो बेटा स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे। क्लोरोफिल बी देखो अलग लेंथ, अलग लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, अलग लेंथ की। क्लोरोफिल ए देखो इसकी अलग लेंथ है, कैरोटीनॉइड की ये अलग है। तो सब अलग अलग लेंथ की क्या करेंगे? ऑब्जॉर्प्शन करेंगे लाइट को। मतलब जो लाइट आई है 700 nm से मान लो 700 तक nm तक, तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब क्लोरोफिल ए अपने अकॉर्डिंग, क्लोरोफिल बी अपने अकॉर्डिंग, जेंथोफिल और कैरोटीन अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी पसंद की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेंगे और आगे पास करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे आगे पास करेंगे। अब्जॉर्प्शन पास, अब्जॉर्प्शन पास, अब्जॉर्प्शन पास, अब्जॉर्प्शन पास, अब्जॉर्प्शन पास। इस तरह से कर करके फिर ये एक्यूरेट सेंटर पे आ जाएंगे कि हाँ जी सब जगह की इन्होंने वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर ली, और ये अब इसके अभी केंद्रीय भाग को, सेंटर भाग को दे देंगे जहाँ पे काम होगा। ये केंद्रीय भाग क्या करेगा? एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा, और ये प्राइमरी एक्सेप्टर को एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन के रूप में कि लो जी साहब लाइट आ गई है, हमने कलेक्ट कर ली और आपके खाने योग्य बना दी है, लो जी साहब अब एक्टिविटी करो आप। तो फोटो सिस्टम सेकेंड जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है अब बाहर निकल के किसके पास जाएंगे? अब जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास। देखो अब देख लो यहाँ पे क्या आई? लाइट आई। फोटो सिस्टम सेकंड के पास लाइट आई, इसके पास भी आती है, इसके पास 680 की वेवलेंथ आती है, तो इसके पास 700 की आती है। अब देखो काम कैसे चल रहा है कि यहाँ पे लाइट आई, लाइट आई तो कुछ इसने अब्जॉर्ब करी, कुछ इसने अब्जॉर्ब करी, कुछ इसने अब्जॉर्ब करी। किस अकॉर्डिंग? जितनी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग इन्होंने एब्जॉर्ब करी। फिर उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी लाइट इसको दे दी, रिएक्शन सेंटर को, एंड देन ये एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होके इसने इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अपनी एनर्जी निकाली और किसको दी? चेन टू चेन पास हो कि इसको से उसको, इससे से उसको, इससे से उसको, फिर इसके पास पहुंच गई। राइट, इसके पास लाइट पहुंच गई। अब तो क्या लगता है ये डायरेक्ट इसके ऊपर आके जाएगी कि ना? ये जो लाइट गई है ना, ये कुछ ये अब्जॉर्ब करेंगे, कुछ ये अब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये, और वे सारा कलेक्ट कर लेंगे डाटा और फिर इसको दे देंगे कि लो जी साहब एक्टिवेट करो, और ये इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ये जाके रिएक्शन कॉज करेंगे। तो ये प्रोसेस हो रही है। अभी रिएक्शन में क्या बनाएंगे? ये अपने को बना के देंगे वो रो प्रोडक्ट, वो सामान जो प्रकाश संश्लेषण करवाएगा। वो सामान प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए जो अपन को NADH चाहिए,
जो ATP चाहिए, जो CO2 चाहिए ना, वो अब बनेगा, वो अब बनेगा। तो ये मैंने समझा दिया है आपको फोटो सिस्टम कि ये कैसे काम करते हैं। एक बार और समझ लो अच्छे से। यहाँ पे है फोटो सिस्टम सेकंड, ये इतनी वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करता है, और ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट जो 700 जितनी वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करता है। ये नहीं, मतलब ये पार्ट अरे ये पार्ट, ये नहीं, ये तो एक्साइटेड वाले हैं। प्रकाश आया, इस पर भी आएगा 680 वाला, इसके ऊपर भी आएगा। ये अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो ये रिएक्शन सेंटर था, देखिए यहाँ पे वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, फिर यहाँ पे वो थे कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, इसके साथ भी यही है। यहाँ पे जैसे लाइट आया वैसे क्या हुआ, एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटा और ये इलेक्ट्रॉन बने, ये हाइड्रोजन आयन बना और ऑक्सीजन बना, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने ये किसको पास हो जाएंगे आगे, इस ग्राही को। इसने ट्रांसफ़र करेगा, ये ट्रांसफ़र का एक पुल होता है, एक समूह होता है, गुच्छा होता है, जिसमें साइटोक्रोम आ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन आ जाएगा, QA आएगा, QB आएगा, क्यूनॉन A, क्यूनॉन B। ये चेन टू चेन चलेंगे, उसके बाद में ये पहुंच जाएगा 700। ये अपनी लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, वो अलग से चल रही है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल रही है अलग से इसकी भी, लेकिन सारी लाइट इसके पास आएगी, इनके मॉलिक्यूल्स के पास आएगी। ये अब्जॉर्ब करेंगे, ये अब्जॉर्ब करेंगे, ये अब्जॉर्ब करेंगे, ये अब्जॉर्ब करेंगे, फिर एक्टिवेट होके अपने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो NADPH बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। ये आगे जाके प्रकाशीय क्रिया करेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फोटोसिंथेसिस होगी। अब देखो इतनी प्रोसेस है, ये चिंता मत करो, एक बार और रिपीट करवा दूंगी, एक बार और रिवाइज करवा दूंगी, चिंता मत करो। तो ये फोटो सिस्टम आज का आपका कंप्लीट हो गया है। आपने वर्णक पढ़ लिए हैं और आपने फोटो सिस्टम पढ़ लिया है अच्छे से कंप्लीट। प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में आने वाले वर्णक पढ़ लिए हैं, और जो आपने फोटो सिस्टम है वो पढ़ लिया है। तो अभी के लिए थैंक यू। आगे अपन पढ़ेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। एक तो ये अभिक्रिया प्रकाशीय और ये अप्रकाशीय, अब ये पढ़ने वाले हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।